हेलो साथियों, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। तो साथियों, आज बहुत लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो फायरमैन जिल वार्डन का है उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, उसका रिवाइज्ड आंसर की कब आएगा, और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो कब आ सकती है, उसका स्ट्रेटजी क्या होगा, उसकी बुक लिस्ट क्या होगी, फायरमैन और जिल वार्डन की जो है वो मेडिकल कैसे होती है, रनिंग कैसे होती है। तो ये तमाम क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं, इन सबको आज हम आप लोग के समझ क्लियर करेंगे उसको। तो साथियों देखिए बहुत सर्दी जुकाम हो गया है दोस्तों। तो साथियों मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब भी हो ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, वैसे फेक न्यूज़ नहीं देता, क्योंकि फेक न्यूज़ दे के क्यों दूसरे का दिल तोड़ना, या क्या क्यों दूसरे को मतलब कि गलत सूचना देना, ये बहुत गलत है। लेकिन कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं, अब जिसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे ऐसे हैं कि जो एक एक दिन में जो फायरमैन जिल वार्डन के हैं वो पाँच बार कट ऑफ बना रहे हैं। कुछ दिन में ऐसा होगा कि जब तक रिजल्ट आएगा वो तब तक 20 क्वेश्चन पे उनको पास करा देंगे। ऐसे ऐसे होता है साथियों। तो और हमको है, देखिए ये नहीं है 50 बार, और वही आप लोग करते हैं, उन्हीं को जाके लाइक करते हैं, उनका सब्सक्राइब करते हैं, और जो ऑथेंटिक न्यूज़ देता है उसका नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए साथियों उसकी बात हटाइए, इससे कोई बात नहीं है। हाँ तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ फायरमैन जिल वार्डन का जो आप कह रहे हैं रिवाइज आंसर की जो पूछ रहे थे आप लोग, तो रिवाइज आंसर की देखिए, अगर रिवाइज आंसर की आ जाती है तो रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि यही होता है हमेशा, तुरंत रिवाइज आंसर की आती है तो उसके वो तकरीबन 5-6 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है। और कट ऑफ की जहाँ तक की बात है, तो कट ऑफ जो है आपका बहुत लोग कुछ अलग बता रहे हैं, वो तो बात की बात है कि कब रिजल्ट क्या आएगा, क्या कट ऑफ क्या हो सकती है। उसके पहले हम लोग बताएंगे कि रनिंग का। तो रनिंग देखिए साथियों, आप लोग शूज़ एक आता है शागा का आता है, वो आप लोग का अच्छा पड़ेगा, वो पहन के आप लोग दौड़िएगा तो सही है। वैसे आप लोग जो अफोर्डेबल हो आपके लिए वो लेके आप दौड़ सकते हैं, जिससे कि रनिंग में कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। और रोज़ दोनों टाइम दौड़िए, ऐसा नहीं है कि एक टाइम दौड़िए। हमको खुद नहीं, हम कभी दौड़े नहीं थे, हम भी स्टार्ट किए वो दोनों टाइम, फिर दौड़ना स्टार्ट किए तो सही रहा। देखिए साथियों, अगर कोई आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो ईयरफोन का माइक है इसी से मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके डालता हूँ सभी वीडियो जो हैं आपके। तो और उसके बाद आपका मेडिकल हो गया। तो मेडिकल में देखिए साथियों, नहीं पहले बात, जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और पीएसटी होता है, जिसको फुल फॉर्म उसका है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण जो होता है। आप लोग जाते हैं तो अपने अपने पुलिस लाइन में, आप लोग का तो शायद फायर सर्विस में हो सकता है, वहाँ पे हो तो आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो इस टाइम पे अपना अपना डॉक्यूमेंट आप लगाए थे तो वही लगाइएगा, और अगर नहीं है तो इस टाइम का अपने जल्दी से बनवा लीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट रहेगी। प्रिंट आउट के लिए दोस्तों सब पूछ रहे थे कि प्रिंट आउट कहाँ से, तो देखिए BPV जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए इसकी 2 वेबसाइटें हैं, आप लोगों को खुद पता होगा, आप लोग तैयारी करते हैं तो इसकी 2 साइटें हैं, और एक साइट पे हमेशा आप कभी भी चाहेंगे तो प्रिंट आउट वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके लिए। फिर प्रिंट आउट लगेगा, फिर उसके बाद ये कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये लग जाएगा आपका, और कास्ट डोमिसाइल लग जाएगा। बस हो गया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर आप जाएंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तुरंत होता है वहीं पे, हाइट होगा, चेस्ट होगा, नप जाता है। तो उसके बाद, और लड़कियों में देखिए, लड़कियों में हाइट और वेट होता है, और लड़कों में हाइट और चेस्ट होता है। और उसके बाद आप लोग का अगले दिन देखिए, अब 41,520 में तो तुरंत हुआ था, हमको जहाँ तक कि लग रहा है वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जा सकती है फायरमैन में, वो तुरंत ही करा लेंगे हो सकता है, और तुरंत करा के अगले दिन ही आपका रनिंग डाल दें। तो रनिंग में जाएंगे तो आप लोग का 400 मीटर का ग्राउंड होता है, सब में दौड़ाएंगे आपको, और फिर रनिंग कराने के बाद आपको फिर जब लास्ट में मेडिकल होगा तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मेडिकल की जितनी प्रक्रिया है मैंने तो इसके पहले वीडियो में बताया भी चुकी है कि कैसे कैसे ये सब होता है। और देखिए साथियों, जैसे की बात हुई यूपीएसआई के लिए, तो यूपीएसआई में कहना चाहूँगा कि यूपीएसआई जो आपका है कि यूपीएसआई अब अगली हियरिंग 3 फरवरी को रखी गई है। 2016 की वैकेंसी थी, अभी उनका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई भी हैं, उनका
हुआ है, तो UPSI 2016 में POP करके वही बैठे हैं, तो उनका अभी हियरिंग नहीं, 3 फरवरी को फिर से हियरिंग है। अब देखिए वो क्या होता है, जो होगा तो पता चल जाएगा, हम बता देंगे आप लोग को। और UPSI जो 2020-21 की बात की जा रही है, तो 2021 की जहाँ तक कि अभी देखिए कल मैंने वीडियो डाला था, वो क्या कहते हैं उनका RK विश्वकर्मा जी जो हेड हैं, वो सभी उस सब के बारे में बताएं कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। तो देखिए ये तो बहुत पहले से कहते आ गए हैं कि अभी वैकेंसी अब आएगी, वैकेंसी अब आएगी, लेकिन देखिए 2 साल से वैकेंसी आ रही है, कुछ पता चला कुछ नहीं पता चला, आप खुद जानते होंगे। और देखिए दोस्तों, जो नए हैं उनके लिए हम UPSI की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो UPSI की स्ट्रेटजी के लिए हम कहना चाहेंगे कि इसकी जो बुक लिस्ट है, आप मैथ के लिए आप RS अग्रवाल लगा सकते हैं, और या तो यूट्यूब पे उनका वीडियो पेड वीडियो है आपका, राकेश यादव सर का है, अभिनंदन सर का है, तो उनसे आप क्लियर कर सकते हैं मैथ। और GS के लिए, तो GS के लिए आप पॉलिटी की अफानी पब्लिकेशन की जो बुक आती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सफिशिएंट होती है उसका, वो आपका काम हो जाएगा उससे। और देखिए साथियों, IPC CRPC की जहाँ तक बात की जाए मूल विधि का, तो आप खुद देख के एक बार एनालिसिस कीजिएगा बुक का, उसके प्रैक्टिस सेट का, कि कब कब के जितने क्वेश्चन आए सबका देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आते हैं, कभी मूल विधि के इतने क्वेश्चन नहीं आए, अधिकतर आपके पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे आप लोग अगर अलग अलग चाहते हैं तो घटना चक्र आता है, उसका आप पढ़ सकते हैं। घटना चक्र की अलग अलग जो बुकें आती हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद साइंस एंड साइंस है, फिर उस आर्ट एंड कल्चर है, ये सब का बुक आती है, तो आप अलग अलग से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पॉलिटी जो बेस्ड होती है उसको वाणी पब्लिकेशन से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए RK झा सर की बुक आती है, वो पियर्सन पब्लिकेशन, शायद पियर्सन पब्लिकेशन की है, आती है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, दोनों क्लियर कर सकते हैं। और आपकी बात आ गई हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आप या तो PN पांडे सर का है, उनसे करेंगे, या तो हरदेव बहारी सर का है, तो इनसे कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा UPSI के लिए। ये इतनी जो बुकें हैं ना, ये आपको बहुत ही सफिशिएंट है SI की एग्ज़ाम के लिए। और मैं बात और है आपका करंट अफेयर तो आपका प्रतियोगिता दर्पण से भी हो जाएगा, या एडिटोरिया सर के जो प्रवीण सर हैं उनका एक आता है, उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये तो रहा साथियों। और देखिए जो हमारे पास न्यूज़ आती है ऑथेंटिक रहती है, वही हम देते हैं। और फालतू का ये नहीं कि ऐसे ये आ गया रिजल्ट, वो लिंक एक्टिवेट हो गया, ये कर दिए, ये यूट्यूब वाले जो पागल बनाते हैं। और क्या कहते हैं ये लोग कि नॉर्मलाइजेशन इनको मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन उनको मिलेगा, तो कई बताइए, आप खुद बताइए। 41,520 की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैंसिल होने के नाते नॉर्मलाइजेशन इधर उधर हुआ था, वहीं देख लीजिए आप 49,568 का एग्ज़ाम हुआ था, तो कहाँ से नॉर्मलाइजेशन किसको क्या मिला था? किसी को भी नॉर्मलाइजेशन उतना, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा मिलता है, सेकंड को नहीं मिलता है, तो उसमें देखिए 27 की उतना नहीं सेकंड को नहीं मिलेगा जितना कि 28 को सेकंड को मिला था, क्योंकि 28 सेकंड में हम भी थे, और उसमें ज़्यादा मार्क्स मिला था। और साथियों, और इसमें हो गया क्या कहते हैं फायरमैन जिलवाड़न के लिए कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट बेस होगी क्या। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यार लोग, आप लोग UP PRPB जो बोर्ड है, आप बोर्ड में बैठे हैं क्या, कि आप जानते हैं कौन सी शिफ्ट से कि आप लोग नंबर दे रहे हैं वहाँ पे जाके कि ये शिफ्ट ये लड़का नंबर नहीं पाएगा, ये लड़का आप उतना कर ले जाएंगे। तो ये देखिए साथियों, इन सब की बातों में ना आइए, जो होगा वो तो रिजल्ट के दिन ही पता ही चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और कट ऑफ की बात जहाँ तक की जाए, तो देखो साथी, हम भी क्लियर नहीं बता सकते, हम लोग भी अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं कि कैसे कहाँ तक जा सकता है। जैसे कि अब देखिए 193, जबकि 41,520 में 232 जनरल का गया था सिविल पुलिस के लिए, और PSC के लिए जनरल पुलिस सिविल पुलिस जनरल का गया था आपका 215 नंबर, 215 पॉइंट कुछ था। और वहीं पे OBC के लिए 224 गया था, और OBC का जो सिविल का था 211 नंबर गया था। और यहीं पे आप देख लीजिए क्या कहते हैं, यहाँ पे 49,568 की हम बात कर रहे हैं, तो 49,568 में देखिए कितना कम गया था, 16 लाख लड़के थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका 193 नंबर गया था। तो क्या लड़के नहीं थे जो 200 प्लस थे? हाँ, क्यों नहीं थे? वहाँ पे भी तो ऐसे लड़के थे कि जो 200 प्लस पार भी बहुत लड़के थे। तो आप कहाँ से आप प्रोडिक्शन लगाते हैं, आप तो कुछ नहीं पता चलता हमको। तो ये जितने ये फेक यूट्यूबर्स हैं, इसके लिए देखिए साथियों,
उन सब की मत पढ़िए कि हमारा नंबर नहीं आएगा, इनका आएगा, या अभी कह दें कि 50 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। तो आप लोग अपने मन से दम लगा के एकदम पूरा दौड़िए। हम लोग भी दौड़ते थे, इसमें ये नहीं देखे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो कम से कम ये रहेगा कि चलिए नंबर आ जाता तो हम तो दौड़ लेंगे, कम से कम फेल तो नहीं होंगे। तो ये सब सही है दोस्तों। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग को। और वैसे तो आप लोग दूसरे को तो लाइक जाकर दूसरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। और बाकी कोई बात नहीं। जय हिंद भाइयों, आप लोग का आभार। जय हिंद।